मीन राशि वालों, चतुर्ग्रही योग ये तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। मतलब एक अच्छे स्थान पर बन रहा है और ये 4 ग्रह जो है वो सभी आपके लिए शुभ परिणाम और प्रभाव देने वाले हैं। मतलब जब ये ग्रह अब एक साथ हों और अच्छे भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त परिणाम देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इतिहास अब आप खुद बनाएंगे, रिकॉर्ड आप खुद तोड़ेंगे। आपका मनोबल इतना हाई अब रहने वाला है, यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा आपके फेवर में रहेगी, जिससे कहीं न कहीं इस समय आपके लिए कई बहुत कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। तो आप ये मान कर चलें कि आपका भाग्य, आपका किस्मत इस समय ज़बरदस्त साथ देने जा रहा है। क्योंकि ये जो एक जगह पे सभी का प्रभाव रहेगा, ये जो 4 ग्रह हैं। सोचिए जब 4 इंसान, ऐसे समझिए 4 इंसान एक जगह पर प्रहार करे तो कितना जल्दी काम बनता है। उसी तरह ये चारों ग्रह एक ही जगह पे रहेंगे और इन सभी की सप्तम दृष्टि जो है, सभी की सप्तम दृष्टि है और एक ही जगह पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी। तो इससे क्या प्रभाव आपके लिए देखने को मिलने वाला है, ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली राशिफल, नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। सबसे पहले बात करें मित्रों, ये 4 ग्रह जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहे हैं। तो आपका कौन कौन सा काम बनने वाला है? सबसे बड़ी बात इस समय ऐसे लोगों के लिए है जो इस समय पैसे को लेकर चिंतित है, क्योंकि बहुत अच्छा समय पैसे को लेकर है, इनकम को लेकर है, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर है। क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह जब एक साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए अति शुभ होगा और ये आपके इनकम भाव पर रहेंगे, जिसे मनोकामना पूर्ति भाव भी कहते हैं। जब यहाँ पे रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ तो बड़ा आपके लिए करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे, तो कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात, बड़े फायदे की बात करेंगे तो ये आपके एकादश भाव इच्छा पूर्ति भाव माना जाता है। इस भाव में जब रहेंगे ये 4 ग्रह तो आपकी कई इच्छाएं पूरे करेंगे। सबसे पहले यदि आपका कोई जॉब से संबंधित इच्छाएं हैं तो वो इच्छा पूरी होने की बहुत अधिक संभावना है। अब ऐसे लोग जो पूरी मेहनत और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि हम हमेशा आपको एक्टिव कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, एकदम तैयारी में लगे रहें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मीन राशि के जो लोग होते हैं वो रूटीन बनाते हैं या फिर जोश उनके पास आता है तो कुछ समय के लिए होता है, 1 से 2 दिन 4 दिन रूटीन बनाएंगे, 2-4 दिन चलेगा, फिर वो जैसे के तैसे जैसे रहते थे पहले वैसे ही रहेंगे, पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन रूटीन भी बनाते हैं। तो आपको याद हम दिला रहे हैं और ये भी एक्टिव आपको कर दें कि सूर्य एकादश भाव में है, जल्दी से नौकरी का पूरे प्रयास में लग जाइए। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जैसा भी आपकी इच्छा और प्रयास है तो उस प्रयास में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी का बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। बुध बैठे हैं उस भाव में, बिजनेस से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। तो बिजनेस में भी आप इस समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका किस्मत साथ देगा। तो जितना ज़्यादा कोशिश करें अपने बिजनेस या जॉब के लिए, उसमें आपको फ़ायदा खूब मिलेगा। इसलिए जितना प्रयास कर सके प्रयास करते रहें। अब चाहे जो भी काम हो, केवल आप ये ना सोचें कि हमारा ये काम बनेगा कि वो काम बनेगा, कि जॉब में प्रमोशन होगा या बिजनेस में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जो चाहते हैं वो काम होगा। और कब से होगा? तो 17 जनवरी के बाद आपके लिए फेवर में ये 4 ग्रह हो जाएंगे, जिससे काफ़ी कुछ आपके फेवर में होने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके काम बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, इनकम बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल लाभ बहुत होगा, धन बहुत आएंगे, रुके हुए धन आपके पास आने लगेंगे। यदि इस समय आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी और वृद्धि चाहते हैं तो एकदम अपने कार्य पर फोकस करते रहें, क्योंकि ये जो समय है इनकम का नया सोर्स आपको दे सकता है, इनकम को बढ़ाकर बैंक बैलेंस करा सकता है।
या कुछ ऐसे जो जहाँ शेयर मार्केट की बात हो या इस तरह की जहाँ चीज़ जहाँ पैसे और निवेश किया जाता है, तो वहाँ भी लाभ की बहुत अधिक संभावना है। संभावना इसलिए भी ज़्यादा है कि आप कहीं न कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन और चीज़ों को परखेंगे, पहले अब आपको अनुभव होगा, जहाँ आपको लगेगा कि ये चीज़ फ़ायदे देगा और वहाँ नुकसान हो सकता है। इसकी जो कह सकते हैं कि आप एनालिसिस करेंगे या फिर आप बहुत कुछ भाँप लेंगे पहले ही, बहुत कुछ पहले ही अनुमान लगा लेंगे और आपका अनुमान भी सही होगा। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, वो अनुमान भी बहुत सही होगा। ऐसा इसलिए कि इन ग्रहों की जो दृष्टि है बुद्धि भाव पर है और शुभ प्रभाव पड़ेगा, यानी आपका बुद्धि, आपका चतुराई, आपका समझ इस समय आपको लेकर चला जाएगा बहुत ज़्यादा ऊंचे, यानी कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सम्मानित और आर्थिक स्थिति में बेहतर प्रभाव देकर आपको धनवान भी बनाएगा। कैरियर में लाभ खूब देगा, चाहे वो डिफेंस का नौकरी हो, चाहे वो आपके कॉमर्शियल जॉब हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का हो, कैसा भी नौकरी हो। कला क्षेत्र में भी कुछ लोग नौकरी चाह रहे हैं, चाहते हैं कला के माध्यम से कुछ इनकम हो या जॉब हो जाए, कला के माध्यम से, कला कोटे से हो जाए या खेल कोटे से हो, क्योंकि बहुत तरह के खेल कोटे में भी गवर्नमेंट जॉब रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा क्रिकेट हो या और भी कई ऐसे खेल हैं जो खिलाड़ी हैं उनको उस कोटे से बड़े बड़े डिफेंस पद या कोई भी बहुत अच्छे पद मिल जाते हैं, या जो आर्टिस्ट रहते हैं उन्हें भी। तो ये समय आपका ऐसा ही है, मतलब आपके फेवर में कई तरह की बातें बनेगी। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात एक लाइन में बता दें कि इस समय आपके मनोकामना पूर्ति होने वाली है। और ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके शादी विवाह होने की बहुत अधिक संभावना है, यदि आपकी शादी की उम्र हो चुकी है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय आप नए शॉप, नए दुकान, नए मॉल, इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं, तो बहुत अच्छा समय है। ऐसे बिजनेस, ऐसे कार्य आप इस समय शुरू कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जत बढ़ने वाला है, नेटवर्किंग आपका बढ़ने वाला है और आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान इस समय महसूस करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने शक्ति इस समय महसूस करेंगे कि आपके अंदर क्या क्षमता है, क्योंकि आपके अंदर क्षमता तो बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो ग्रह आपको खास करके कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें परेशान आप होते हैं। जैसे ये देखिए, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। परेशान क्या करेगा? जीवन साथी से अनबन, जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब, ऐसे परेशानी आपको देता रहेगा। तो देखिए, परेशानी तो देगा, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं इस समय उन चीज़ों से भी बाहर आप निकलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्थिति आएगी ऐसी, लेकिन उससे बाहर भी निकलेंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है। जी हाँ मित्रों, संतान से जुड़े कोई खुशखबरी, कोई काम आपका बन सकता है। यहाँ इतनी अच्छी स्थिति बन रही है जो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। आगे बात करें तो यहाँ देखिए, ऐसे लोग जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जो, यहाँ आपको बता दें कि आप इस समय बहुत कुछ अपने आप में बदलेंगे। रहन सहन, कपड़े लत्ते और ख़ास करके घर में कोई डेकोरेशन की सामग्री की खरीदारी, यहाँ आप अपने लिए कुछ नए चीज़ आजमाने की कोशिश करें, कुछ अच्छे बेहतर नए चीज़ों को आजमाएंगे। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत ही शानदार बेहतर समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बदलाव का समय है मित्रों। यहाँ जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, कुछ इतिहास बदलेंगे। यहाँ जो इस समय कला जगत से जुड़े हुए हैं, वो कुछ ऐसा प्रदर्शन, ऐसा काम करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और इस समय जितना ज़्यादा आप फोकस अपने लाइफ के किसी लक्ष्य पर करेंगे, वो लक्ष्य प्राप्ति कराता है। ये समय ऐसा है। दूसरी ज़रूरी बात कि इस समय लव मैरिज का भी बहुत अधिक संभावना बनती है, क्योंकि ऐसे समय में लव अरेंज मैरिज की संभावना बहुत है, क्योंकि इच्छा पूर्ति भाव में बैठे इन ग्रहों की दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है। तो इस समय ऐसी स्थिति भी बनती है। किसी धार्मिक स्थल पर जाना, धार्मिक क्रिया करना, धार्मिक कार्य करना, ये आपको बहुत लकी बनाता है। ऐसे कार्य करेंगे, सूर्य तो ऊंचे पद देंगे, मान सम्मान देंगे
और ऐसे में पूजा पाठ करेंगे, मतलब नौकरी आदि होगी तो आप कहीं ना कहीं पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्य करेंगे। मंगल आपको इस समय बहुत ज़्यादा समृद्धशाली बनाएंगे। व्यवसाय हो, बिजनेस हो, किसी स्पर्धा हो, कोई कंपटीशन हो, उसमें नौकरी लगने की संभावना, उसमें सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और बुध देखिए, बुध आपको सब लोगों से जोड़ेगा। अभी आपके अंदर कभी कभी क्रोध आएगा अपने मित्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिलेशन में किसी के प्रति, लेकिन ये बुध क्या करेगा, वहाँ कुछ हद तक आपको कंट्रोल करेगा। यदि जिसका बुध अच्छा होगा वो कंट्रोल कर लेंगे, फिर वही रिश्ते अच्छे रहेंगे। यदि कंट्रोल नहीं किए तो गुस्से में आकर उस रिश्ते को, चाहे मित्र हो चाहे परिवार के कोई सदस्य हो, उस रिश्ते खराब आप कर लेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि शुक्र का जो साहित्य, कला और भौतिक सुख, खूबसूरती, सुंदरता, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस शुक्र करा देगा। तो कहीं ना कहीं ये समय बदलाव का है और आप देखेंगे बहुत अच्छा समय देखेंगे, बहुत रोमांटिक होगा समय आपका, एकदम नया दुनिया आपको ऐसा लगेगा जैसे नया दुनिया है। अब बदलाव का समय है, अब नया खेल होगा, बहुत अच्छा खेल आपके जीवन में होगा। केवल धैर्य रखिए, ईगो से काम बिल्कुल भी इस समय आपको नहीं लेना चाहिए। चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो, अच्छे से बात करें तो सब ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।